नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने राजीव पटेल जी द्वारा लिखित पुस्तक लकीर का फ़कीर आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप धैर्य बना कर रखें। मैं इस किताब को एक साथ ही पूरी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उच्चारण में कुछ कमी रह जाए तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आपके कमेंट्स और सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज अधिकांश भारतीय लोग धार्मिक विश्वासों एवं कर्म कांडों को करते हुए लकीर का फकीर बने हुए हैं। आज हर महीने के अंदर कुछ न कुछ कर्म कांड और पाखंड युक्त परंपरा चलती ही रहती है। इस वजह से आज जो भी नई पीढ़ी जन्म ले रही है वह उस परंपरा को जन्म के बाद माँ के प्यार और पिता के मार्गदर्शन में देखती और अनुसरण करती चली जा रही है। पूर्व की पीढ़ियों में तो शिक्षा का घोर अभाव था। इस वजह से समाज के चंद स्वार्थी ठेकेदारों ने अपने लाभ हेतु जिस प्रकार की भी परंपरा की जानकारी दी या शुरुआत की, उसको छद्म बुद्धिजीवियों ने अपने दर्शन ज्ञान से समाज में विद्यमान मेहनतकश प्रजाति के दिलो दिमाग पर बैठाना प्रारंभ करवा दिया था। परंतु आज तो हर मेहनतकश समाज की नई पीढ़ी कमोवेश शिक्षा प्राप्त करने लगी है। फिर वह अपने पूर्वजों द्वारा अपनाई गई अतार्किक परंपरा को अपने तर्क और ज्ञान से कभी समझने का प्रयास क्यों नहीं करती। उसे सिर्फ अपने दादा दादी की परंपरा मानकर या अपने पूर्व की संस्कृति रही होगी ऐसा मानकर स्वीकार क्यों की जा रही है। किसी परंपरा पर तर्कपूर्ण बातों के साथ सोचें कि क्या ऐसा करने में किसी समाज परिवार को आज मुक्ति अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सम्मान, समता मिल रही है या पूर्व में अपने किसी समाज परिवार को मुक्ति मिल गई थी। मैं भी ऐसा करूंगा तो क्या मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। क्या इस परंपरा अनुसार पूर्व के लोग विकार मुक्त या राग मुक्त या द्वेष मुक्त या दुख मुक्त या गरीबी मुक्त या अशिक्षा मुक्त हो गए थे। आज इस परंपरा को जो भी जितना ज्यादा अपना रहा है वह उतना ही ज्यादा विकार युक्त, राग द्वेष, द्वेष युक्त, तृष्णा युक्त क्यों होता जा रहा है। इन्हीं चंद बातों को लेकर प्रश्न उठना लाजमी है और इसकी सच्चाई से रूबरू होते हुए आज की और आने वाली पीढ़ी को सत्य मार्ग का मार्गदर्शन करने का दायित्व भी है। आइए इस संदर्भ में कुछ परंपराओं का विश्लेषण करें। आज के समाज और इस परंपरा को एक कहानी के माध्यम से देखें। इस कहानी और आज की परंपरा पर गौर करेंगे तो आपको दोनों में काफी एकरूपता दिखेगी। किसी परंपरा की शुरुआत कैसे होती है और आने वाली नई पीढ़ी इसको अंगीकार कैसे कर लेती है, इसका भी एहसास होगा। एक गांव में एक दंपति निवास करते थे, परंतु दोनों की आंखों में ज्योति नहीं थी। अंधे होने की वजह से बहुत ही मुश्किलों से दोनों अपना जीवन यापन चला पाते थे। एक समय की बात है कि अंधी पत्नी घर के आंगन में बने चूल्हे पर रोटी बना रही थी और बगल में उसके पति महोदय बैठे हुए थे। आपस में दोनों अपनी जिंदगी सुख दुख की बातें करते हुए उधर की ज्वाला शांत करने हेतु पत्नी रोटी बनाए जा रही थी, लेकिन इन दोनों को आंखों से दिखाई न देने के कारण एक चतुर बिल्ली बगल में बैठकर अपने वाली रोटी पर नजर टिकाए हुए थी। परंतु ज्योतिहीन होने के कारण वे दंपति बिल्ली की गतिविधियों को देख नहीं सकते थे, और जब देख नहीं सकते थे तो उस बिल्ली से सचेत होने या उस बिल्ली को भगा सकने की बात भी नहीं सोच सकते थे। जब रोटियां बनती समाप्त हो गई थी तो पत्नी ने अपनी बनी बनाई रोटियों को इकट्ठा करते हुए रोटी रखने वाले डब्बे में रखने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि मेरे द्वारा बनाई गई सारी रोटियां तो है ही नहीं। तत्काल वह बगल में बैठे अपने पति महोदय से पूछ बैठी कि अजी सुनते हो, आपने यहाँ से कहीं रोटी हटाई तो नहीं। पति महोदय तो अचंभित होकर बोले, नहीं तो मैं तो रोटी छुआ भी नहीं हूँ। पति पत्नी दोनों काफी चिंतित हो गए। पत्नी बोली, आखिर रोटियां तो मैंने बनाई थी, लेकिन वे रोटियां गई कहाँ। बहुत सोच विचारने के बाद दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोटियों को कहीं पास बैठा कोई शैतान बच्चा छिपा दिया होगा या कोई जानवर या बिल्ली ले गई होगी। हम दोनों आंख से अंधे जो ठहरे, इस वजह से हम दोनों को पता भी नहीं चला। उस रात को दोनों भूखे पेट सिर्फ जल पीकर ही अपने बिस्तर पर सोने चले गए। लेकिन बिस्तर पर जाकर वे फिर से इस विषय पर काफी चर्चा और चिंतन करने लगे। चिंतन के अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कल से जब भी तुम रोटियां बनाओगे तो मैं पास जाकर बैठकर एक बांस का फटका अर्थात लाठी लेकर जमीन पर फटकता रहूंगा, ताकि अगर किसी जानवर या बिल्ली की हरकत में होगी तो वह बिल्ली या जानवर पास नहीं आएगा और अपनी बनी बनाई रोटियां भी सुरक्षित बची रहेंगी। प्रातकालीन नित्य कर्मों से निर्बत होने के बाद उसकी पत्नी उसी आंगन में बने चूल्हे पर पुनः खाना बनाने बैठ गई और रात्रि में तय कार्यक्रम के अनुसार उसका पति भी बगल में बैठकर एक बांस का फटका लेकर जमीन पर पीटने लगा। सच में यह तरीका काफी सफल सिद्ध हुआ, क्योंकि आज का बना भोजन सही सलामत रूप से बचा हुआ मिला।
कोई भी जानवर उसके द्वारा बनाई रोटियों को इस बार नहीं ले गया। दोनों ने अपने द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हुए अपने नित्य की दिनचर्या हेतु घर से निकल गए। संध्या को जब दोनों घर वापस आए तो सभी नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर उसकी पत्नी खाना बनाने बैठी और उसका पति उसके बगल में बैठकर बांस का फटका पुनः जमीन पर पीटने लगा। रात्रि भोजन के पश्चात दोनों बिस्तर पर चले गए, लेकिन यह बांस का फटका फटकने के सफल प्रयोग को प्रतिदिन करने हेतु आपस में प्रतिबद्ध हो गए। सहने सहने भोजन बनाने के समय बांस फटकने वाली प्रक्रिया जब एक दिनचर्या में बदल गई, आगे उसी अंधे दंपत्ति को एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र उसी आंगन में खेलकर माता पिता के स्नेह और प्यार में बड़ा हो रहा था और उसका फटका मारने की परंपरा को भी देखता आ रहा था। बच्चा आंख से अंधा नहीं था, इस वजह से अपने घर में हो रहे सभी रीति रिवाज को गौर से देखते हुए बड़ा हुआ। जब किसी काम से उसके पिताजी कहीं जाते और उसकी माताजी खाना बनाती, तब उसकी माँ अपने बच्चे की ही फटका मारने हेतु आवाज लगाती। बच्चा भी सुशील था, इस वजह से अपनी माँ की कही बात को मानते हुए चूल्हे के पास बैठकर अपने पिताजी के जैसे जमीन पर फटका मारने लगता था। धीरे धीरे वह बच्चा भी इसी कार्य में इतना निपुण हो गया कि पिताजी के रहने पर भी जिद करते हुए फटका मारने का काम वह स्वयं करने लगता। अब उस बच्चे के दिलो दिमाग पर यह कार्य अपने पूर्वजों द्वारा प्रदत्त रिवाज परंपरा के रूप में उसकी जिंदगी की मुख्य दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उस अंधे पति पत्नी के बच्चे की भी आयु बढ़ रही थी। उसका बच्चा जब अपने यौवन की अंगड़ाई ले रहा था, जिस वजह से उसके माता पिता को अपने बच्चे की शादी की चिंता सताने लगी। साथ साथ मन में यह भी बातें आने लगी कि अगर अपने बड़े होते बच्चे की शादी कर दी जाए तो आने वाली बहू हम दोनों को गृह कार्य में काफी सहायता मिलेगी। इस सोच और अरमान के साथ वे अपने सगे संबंधियों से अपने बेटे हेतु एक सुंदर बहू की तलाश करने को कहते हैं। अंततः एक सुंदर सुशील और समझदार कन्या का रिश्ता भी आ गया। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष वालों ने बहुत ही शानो शौकत के साथ अपने बच्चे की शादी कर दी। अंधे माता पिता को अब खाना बनाने से मुक्ति मिल गई। अब बहू ने घर की रसोई से लेकर घर का जो भी काम था उन सभी कामों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना शुरू कर दिया। बहू सुबह शाम उस आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन जब वह बहू खाना बनाने को आए तब उसका पति भी उसके बगल में बैठ जाए। इस प्रकार की गतिविधि को देखकर बहू मन ही मन बहुत ही खुश रहने लगी कि चलो मेरा पति बहुत ही प्यार करने वाला मिला है। इस वजह से जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तो मेरा पति मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगता है। लेकिन ये क्या, खाना बनना जैसे ही शुरू हुआ उसका पति एक बांस का फटका लेकर जमीन पर फटकने लगा। बहू को यह सब काफी अटपटा लगा, लेकिन नई नई बहुरिया होने के नाते वह कुछ भी नहीं बोली। एक दिन बीता तो 2 दिन बीते, लेकिन वह बांस फटकने की प्रक्रिया प्रतिदिन उसके पति द्वारा ऐसे ही चलती रही। आखिरकार बहू एक दिन जिज्ञासा बस अपने पति से इस फटका फटकने के रहस्य के बारे में पूछ बैठी। अच्छा ये बताइए कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तब आप मेरे साथ बैठकर जमीन पर बांस का फटका क्यों फटकते हैं? उसके पति ने काफी सोचकर बताया कि जब मैंने जन्म लिया तो अपना होश संभाला है, तब से मैंने अपने घर में अपनी माता जी को खाना बनाते देखता था, तो उस समय पिताजी भी माँ के बगल में बैठ जाते और ये बांस का फटका जमीन पर फटकने लगते। और जिस दिन पिताजी घर पर नहीं रहते, किसी काम से बाहर चले जाते तो यह कार्य जिम्मेदारी मुझे मिलती थी। उसी समय मैं भी इस कार्य को देखता और करता आ रहा हूँ, और इसी प्रकार बांस जमीन के फटके बिना अपने घर में खाना बनाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह नहीं होती। यह हमारे घर की शुभ परंपरा है जो आज भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ा हूँ। यह विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है, पूर्वजों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी अपने पूर्वजों की परंपरा को बचा के रख रखा हूँ। बहू काफी समझदार थी, इस वजह से उसने इस समय चुप रहना ही उचित समझा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस परंपरा की सच्चाई जानने को उत्सुक रहने लगी। वह हमेशा इस मौके का इंतजार करने लगी कि कब उसकी सास प्रसन्नचित्त हो और वह इस परंपरा की बात सासू माँ के सामने रखे। एक दिन एकांत देखकर बहू अपनी सास से इस फटका वाली परंपरा की बात पूछ बैठी। अच्छा सासू माँ जी, यह बताई कि अपने घर में खाना बनाते समय बांस का फटका जमीन पर पटकने की परंपरा क्यों है? सासू माँ तो पहले इस बात को सुनकर अनसुना करके निकल गई, लेकिन बहू ने भी सोच लिया कि आज सासू माँ से इसकी जानकारी लेना ही है। सासू माँ जी बताइए नहीं, यह परंपरा कब से हमारे घर में चली आ रही है? इसका उद्देश्य क्या है? बहू बेटी जैसी जब बहू जिद करने लगी तब सास मजबूर होकर अपने बहू को पूर्व वाली घटना बिल्ली रोटी कहानी सुना दी। बहू भी समझ गई कि मेरे सास और ससुर जी आंख रूपी रोशनी के न होने की वजह से किसी भी जानवर को देख नहीं पाते थे। इस वजह से अच्छी प्रक्रिया अर्थात बांस का पटका जमीन पर मारना अपनाए थे। इसलिए मेरे पति और मेरी आंख, मैं तो आंख के प्रकाश से अंधे
नहीं है। मैं तो बिल्ली को देख सकती हूँ, भगा सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, शुद्ध कर, लेकिन फिर भी यह दकियानुसी परंपरा मूर्ख बनाने के आडंबर अज्ञानता वाले कर्मकांड को क्यों निभाए जा रही हूँ। उस बहू के जैसे आप भी तरसील होकर सोचें, बने और करें। बहू अपनी सासू माँ से जानकर प्राप्त कर अपने पति से वार्ता करने काफी उत्सुक हुई और एक दिन एकांत बैठकर अपने पति के साथ बैठकर माताजी से प्राप्त पूर्व की घटनाओं की जानकारी और अपनी आंखों की रोशनी नहीं होने के कारण उसका समाधान ढूंढना और फिर उसका समाधान बाद में एक परंपरा और कर्मकांड के रूप में स्थापित होने की बात बताई। बहुत ही तार्किक ढंग से पत्नी ने अपने पति को समझाया कि अपने माता पिता के आंख के अंधे थे, इस वजह से बिल्ली से अपनी रोटी की सुरक्षित बचाने हेतु प्रतिदिन एक परंपरा के तौर पर जमीन पर बांस का फटका मारते थे ताकि कोई बिल्ली या जानवर उसके पास नहीं आए, उनके द्वारा निर्मित रोटियों को नहीं ले जाए। लेकिन आप तो आंख के अंधे नहीं, हम दोनों तो देख सकते हैं कोई बिल्ली या जानवर आया है नहीं, आइए तब हम उसे भगा देंगे। तो फिर क्यों उस अंधी परंपरा को अपने पूर्वजों की परंपरा मानकर पालन कर रहे हैं। उसकी पति भी काफी समझदार था, इस वजह से वह अपनी पत्नी की तर्कपूर्ण बातों को सुनकर एक बार में ही सारी बातों को अवगत हो गया। सिर्फ स्वयं ही अवगत नहीं हुआ बल्कि इस प्रकार की बातों से अपने मित्र मंडली को भी संतुष्ट करने लगा। लेकिन आज तो पूरा पिछड़ा और शोषित समाज ही अपने ज्योतिहीन पूर्वजों यानी उनके ज्ञान से अपरिचित होने के बाद मानकर चल रहा है। पहले पूर्वजों को ब्राह्मणों ने साजिश से शिक्षा से वंचित रखकर अशिक्षित और अज्ञानी बनाया। सॉरी दोस्तों, अशिक्षित और अज्ञानी बनाया। फिर ब्राह्मणों ने प्रत्येक पाखंड को एक फटका मारने की परंपरा की तरह उनके दिलो दिमाग पर बिठा दिया। परंतु उस अज्ञानता से निकलने हेतु हमारे महापूर्वजों ने अपने पूर्वजों को बहुत ही समझाने का प्रयास किया और आज भी करते आ रहे हैं। फिर भी आज वह बहुसंख्यक समाज पृष्ठा और अनुसूचित बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त संविधान, ज्ञान का अधिकार और संवैधानिक मार्ग पर बहुरूपिया जैसे तर्कशील होकर चलने के बावजूद भी उन अनावश्यक परंपराओं को बंद करने का निर्णय नहीं लेता है। वर्तमान समाज शिवाजी महाराज के स्वराज, राष्ट्रपिता फूले जी की शिक्षा, साहू जी के सामाजिक समानता का अधिकार, बाबा साहब द्वारा प्रदत्त न्याय का अधिकार मिलने के बाद भी पूर्वजों की अज्ञानता वाली परंपरा के सामने अपनी आज वाली तर्कशील शक्ति लगाने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रहा है। आज की हर एक परंपरा उसी बिल्ली और बांस के फटका जैसी कहानी और परंपरा बनकर समाज के मुंह को चिढ़ा रही है। जरूरत है इस अज्ञानता रूपी परंपरा को अपने तर्क शक्ति से सुधारने की, बदलने की, समझने की, छोड़ने की और तार्किक विवेचना करने की। आज के बुद्धिजीवी लोग इस पर लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। आइए देखते हैं आज की परंपरा और अज्ञानता रूपी इस फटके पर आज के लोग और लकीर का फकीर बनते हुए। यहाँ पर दोस्तों राजीव पटेल जी ने जो परंपरा है उनके ऊपर शोध करके उनके पूरे इतिहास के बारे में बताया। मैं आपके सामने इस किताब के माध्यम से उन सभी चीज़ों को रखूंगा। आप अपना मत दें, कमेंट्स करें। मैंने इस किताब का शुरुआती हिस्सा आपके सामने रखा है। अब उन कहानियों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे जो राजीव पटेल जी ने बखूबी इस किताब में लिखी है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सहयोग कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।